मेरा प्रश्न तो कम है, ये मेरी जिज्ञासा है एक। अभी सुबह जब मैं गया था तपोवन घाट पे, तो विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे थे हम उस समय। तो उसमें आचार्य जी ये दिया हुआ है स्पष्ट तरीके से कि आत्मा को केवल आत्मा के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो ये सारे इनके क्या मतलब आशय हैं, किस लिए हैं ये? मतलब आत्मा की तरफ ले जाने के लिए नहीं है। और उसमें ये भी स्पष्ट कहा है कि वेदों के अध्ययन के द्वारा भी हम आत्मा को नहीं जान सकते, और स्वयं के द्वारा भी नहीं जान सकते, हम शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। उसमें स्पष्ट ये लिखा है कि आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जाना जा सकता है। तो इसका आशय क्या है? धन्यवाद। इसका आशय ये है कि आत्मा की बात करना छोड़ दो, क्योंकि तुम तो आत्मा हो नहीं। आत्मा को छोड़ दो, माया को जानो। आत्मा को तो आत्मा ही जान पाएगी। जो जिस तल का होता है उसी तल पर जो कुछ है उसको जान सकता है। एक इमारत की 5वीं मंजिल पर हो तुम, 7वीं मंजिल पर क्या चल रहा है जान सकते हो क्या? लेकिन मैं तुमसे पूछूं, बताओ तुम्हारे तल पर क्या चल रहा है, तो तुम मुझे बता दोगे। तुम कहोगे फलाने कमरे में वहाँ प्रिंटर रखा हुआ है, वहाँ प्रिंट आउट निकल रहे हैं, फलाने कमरे में कोई किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, फलाने कमरे में एक मीटिंग हो रही है। तुम मुझे बता दोगे, है ना? मैं पूछूं, बताओ 7वें तल्ले पर क्या हो रहा है, बता पाओगे? आत्मा कौन सा तल है? आखिरी तल। पता नहीं कौन सा वाला। जो वहाँ हो वो उसका बताए, और साथ ही साथ धीरे से भी बोल दिया जाता है वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि आत्मा असंग है, वो किसी की संगति करती नहीं, तो वहाँ कोई होता नहीं, वहाँ कोई नहीं होता। तो उसकी बात करना छोड़ दो। किसकी बात करनी है? जो कुछ हमारे तल पर है उसकी तो बात कर लें, क्योंकि वही है जो हमें रोक रहा है। आपको ऊपर उठने से क्या रोक रहा है? वो सब कुछ जो आप जानते नहीं, वो सब लोग जिनसे आपका परिचय नहीं, वो सब मान्यताएं जो आपके पास हैं नहीं। क्या है जो आपको इस ऊर्ध्वगमन से रोकता है? क्या रोकता है? हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर। जो कुछ भी आपके माहौल का है, आपकी जिंदगी का है, आपके घर का है, वही है जो आपको ऊपर उठने से रोकता है। कबीर साहब कहते हैं गिनाते हुए कि कौन कौन सी ताकतें हैं जो आपको सही काम से रोकती हैं, कि साधु दरस को जब चलें ये अटकावें आनी। यतेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। कौन कौन सी ताकतें हैं? मात पिता सुत बांधवा आलस बंधु कानी, ये हैं जो आपको ऊपर उठने से रोकते हैं। माँ बाप, सुत माने बेटा, आलस दोस्त यार, और कानी, कानी माने आनाकानी, हिचक की बात। साधु दरस को जब चलें ये अटकावे आनी। जब भी आप कोई सही काम करने चलेंगे तो यही है जो आपको रोक लेंगे। यही है। हम उस मुद्दे में नहीं जाना चाहते, अभी बात कुछ और कर रहे हैं। बात यह है कि आपको आपके ही तल का माहौल रोकता है। तो मैं उस बारे में कल्पना करूं जो आखिरी तल की चीज़ है, जो आखिरी तल पर है, जिसका मुझे वैसे ही कुछ पता नहीं, जिसका मुझे पता हो ही नहीं सकता, क्योंकि एकदम मूलभूत सिद्धांत की बात है। मैं सिर्फ वही जान सकता हूं जो मेरे तल का है। तो मैं उसकी बात करूं जो अनंत मुक्ति है, या उसकी बात करूं जो मेरे तल का बंधन है और मुझे मुक्ति से बांधता है, रोकता है? जल्दी बोलो। मैं अपने तल के बंधनों से ग्रस्त हूं। मेरे सारे बंधन मेरे ही तल के हैं। मैं अपने तल के अपने बंधनों में बंधा हुआ किसी दूर की मुक्ति की कल्पना करूं, या इन बंधनों की खोजबीन करूं? ये बंधन क्या चीज है, मुझे कैसे पकड़े हुए हैं? जल्दी बोलो। तो आत्मा की बात नहीं करनी है, माया की बात करनी है। और माया कहाँ है? कहीं बहुत दूर की नहीं है माया। माया तुम्हारे निकट की है, तुम्हारी जिंदगी माया है। वो सब कुछ जो तुम्हें अभी पकड़े हुए वो माया है, उसकी बात करनी है। अध्यात्म
किसी गुह्य आत्म तत्व का विश्लेषण करने के लिए नहीं है। हम कहते हैं उसे ब्रह्म विद्या, पर बार बार समझाने वालों ने कहा है कि जानना माया को है, ब्रह्म तो अज्ञेय है, उसे कौन जान सकता है। जानना माया को है। तुम चूंकि माया को नहीं जानते, इसीलिए अपने ब्रह्म स्वभाव से इतनी दूर हो। और ब्रह्म की बात कर करके ब्रह्म नहीं मिलने का। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न सुन सुन के मिलने का। वो तो माया को काट के ही मिलेगा। जो माया को समझ गया वो माया से बच गया। और माया यही है, अभी है, और उसको जाना भी ठीक अभी जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पर नहीं। अच्छा तो फलानी चीज़ को माया कहते हैं, ऐसे नहीं, अभी पकड़ना होता है। देखो अभी अभी लालच उठा, पकड़ लिया ना। देखो अभी अभी कोई आया, आंखों में आंसू भर के प्रेम के डोरे डाल के चला गया, बोल के चला गया, नहीं 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 जाना है। हाँ चल रहे हैं साधु धरस को, जब चलें तब बने हुआ तने ना जाने दूंगी सैया, चले जाओ, जाओ दिखाओ, बातें कर रहे हैं आत्मा आत्मा आत्मा। यहां पर कुछ सीटें खाली पड़ी हैं। कैसे पड़ी हैं खाली, कैसे पड़ी हैं? क्योंकि यहां ठीक उतनी कुर्सियां हैं जितने लोगों ने रजिस्टर किया है। और रजिस्ट्रेशन यूं ही नहीं होता, हम बहुत जांच पड़ताल करते हैं। 3-4 चरण की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो पूछते हैं आपने आज तक संस्था के लिए किया क्या, कितने सालों से जुड़े हैं। जिन्होंने जितनी मेहनत करी होती है उनको उतनी आसानी से और उतने सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं, सबसे आगे बैठाते हैं। 10 साल से हैं संस्था में, सहयोग कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ है। जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं उनसे पूछते हैं बताओ आज तक जाना क्या पड़ा, ये सब करते हैं। तो बड़ी मेहनत से किसी ने कुर्सी अर्जित करी होगी और अब ये खाली पड़ी है। खाली कैसे हो गई, कैसे खाली हो गई? साधु धरस को जब चलें, माता पिता सुत बांधवा आलस बंधु कानी, पकड़ लिएगा पीछे से, धर लिएगा एकदम। बोल रहे हैं देखो जाने दो, टिकट हो गया, पैसे लगे हैं, संस्था को योगदान भी दे दिया, उसमें भी पैसे लगे हैं, होटल भी बुक करा लिया, उसमें भी पैसे लगे जान, और हमारा मन भी बहुत है जाने को, काहे को जाने, तने ना जाने दूंगी सैया। और तुम आत्मा आत्मा कर रहे हो। वो आत्मा आत्मा ही वहां बैठ के, वो बड़े आध्यात्मिक आदमी आत्मा आत्मा कर रहे हैं, घर की माया नहीं दिख रही है, तो आत्मा आत्मा करके क्या होगा? क्या होगा? माया, माया। मैं कहता हूं दुनिया में प्रेम लायक तो आत्मा से भी ज्यादा माया है। सही में मेरा उसी से है। क्योंकि भिड़ंत वहीं पे होती है ना। भिड़ंत तभी होती है जब कोई नजदीक का होता है। नजदीक की तो वही है, रोज भिड़ती है। हमेशा गले पड़ी रहती है। एकदम कटीली है, बड़े पैने तेवर हैं उसके, उसी से जूझने में मजा भी है। आत्मा क्या है? आत्मा तो एक अंत है। यात्रा तो माया के साथ है। उससे निपट के दिखाओ तो मजा आता है। और लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं जीत पाओगे उससे। उससे तो प्यार वाली तकरार करनी होती है।